हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स में हम चैप्टर कर रहे हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस। और इसकी क्लास हम सेकंड लेकर के आए हैं। पहली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था इस चैप्टर का। पहली क्लास में हमने इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा था। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है पहला, 5 लाख के एक प्लाट का आधा भाग, 5 लाख के एक प्लाट का, 5 लाख के एक प्लाट का आधा भाग 10% लाभ पर, 5 लाख के प्लाट का आधा भाग 10% के लाभ पर और आधा भाग 15% के लाभ पर बेच दिया। 15% के लाभ पर बेच दिया। क्या कहा गया? 5 लाख के एक प्लाट का आधा भाग 10% के लाभ पर और आधा भाग 15% के लाभ पर बेच दिया तो कुल पर उसे कितने का लाभ हुआ? तो कुल पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? तो कुल पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये भी पूछ सकता था। ठीक है, ये भी कह सकता था कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है ना दोस्तों। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, अब कितने प्रतिशत का हुआ तो सीधा ही कह देते 10 और 15 25%। दो चीज़ पर 25% का हो रहा है तो यानी एक पे एवरेज 12.5% का लाभ आ रहा है तो 12.5% आंसर आ जाता। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसने पूछ लिया कितने रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब ये मान लीजिए 2.5 लाख में से 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए एक हैं और 2.5 लाख रुपए दूसरा भाग है। आधा प्लाट 2.5 लाख का है, आधा प्लाट 2.5 लाख का है। ठीक है, पहले आधे भाग पर 10% का लाभ होता है और अगले आधे पे 15% का लाभ होता है। तो ये देख लीजिए कि आधा प्लाट जो 2.5 लाख का और उसका 10% कितना बनता है, दूसरा हिस्सा जो आधा प्लाट आ रहा है उसका 15% कितना बनता है, और दोनों अमाउंट को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आधा प्लाट जो 2.5 लाख का है उसका 10% निकाल के, जो आधा दूसरा प्लाट है 2.5 लाख का उसका 15% निकाल करके दोनों अमाउंट जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 100% 2.5 लाख है, इसका मतलब 100% 2.5 लाख है तो उसका 10% निकाल लीजिए। अगर 100% 2.5 लाख है, 100% आपका 2.5 लाख है तो 1% 2.5 लाख बटा 100 हो जाएगा। अगर 100% आपका 2.5 लाख है, मैंने क्या कहा, अगर 100% 2.5 लाख है तो 1% कितना हो जाएगा, 2.5 लाख बटा 100, और 10% निकालना इसलिए गुणा क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। मैंने कहा 100% 2.5 लाख है तो 1% हो जाएगा 2.5 लाख बटा में 100 और 10% निकालने इसलिए गुणा 10 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 25 गुणा 10 यानी 2500 गुणा 10 यानी 25,000। 25 से कम 25, 2 जीरो ये और एक ये यानी 25,000 आ गया। आधा हिस्सा प्लाट का 25,000 रुपये का है, दूसरा आधा 15% निकाल लेंगे कितना होगा। तो दूसरा आधा 15% कितना होगा वो देख लेते हैं। सेम क्या होगा, ये खरीदा हुआ है 5 लाख का। अब 100% आपका 2.5 लाख है
निकालने को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2.5 लाख का 10% निकाल लेते और 2.5 लाख का ही 15% निकाल लेते, दोनों को जोड़ देते। लेकिन जिसको दिक्कत हो रही, मैंने कह रहा हूँ 100% 2.5 लाख है, 100% 2.5 लाख रुपए है, 1% हो जाएगा 2.5 लाख बटा 100 और 15% निकालना है, इसलिए गुणा 15 कर देंगे। हुआ वही कि 2.5 लाख का 15% निकाल लिया और 2.5 लाख का 10% निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 आएगी गुणा में, 15 को 25 से करेंगे, 15 5 75, 7 आ गया, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी 37,500 रुपये। आधे प्लाट पे लाभ हुआ 37,500, आधे पे हुआ 25,000 तो दोनों पे कितना हुआ, 37,500 में 25,000 जोड़ देंगे। 7 और 5 12 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6, यानी पूरे प्लाट पर लाभ हुआ 62,500 का। यानी पूरे प्लाट पर लाभ कितना हुआ, पहले आधे पे 25,000 का, अगले आधे पे 37,500 का, तो कुल प्लाट पर कितना लाभ हुआ, 62,500 का। अब करते हैं नई टाइप का सम। कल भी करवा चुका हूँ बीच में, जिस तरह का कंसेप्ट अभी करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट मैं पहले भी किसी क्लास में करवा चुका हूँ, इससे पहले वाली क्लास में। किस प्रकार से पूछेगा, कई न्यूमेरिकल लिखेंगे, 3-4 करेंगे प्रैक्टिस के लिए एक ही टाइप में। 20% के लाभ पर एक बाइक को बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 20,000 है। जब 20% के लाभ पर बाइक को बेचा जाए तो बेच मूल्य 20,000 है। जब 20% लाभ पर बाइक को बेचा जाए तो बेच मूल्य 20,000 है, तो 40% लाभ पर इसका बेच मूल्य क्या होगा। तो 40% लाभ पर बेच मूल्य क्या होगा। कल भी मैंने किसी टाइप में ये क्वेश्चन करवाया था बीच में, तो उस जगह मैंने कल भी करवा दिया था, लेकिन आज फिर करवा रहा हूँ। 20% लाभ पे बेच मूल्य 20,000 है, तो 40% लाभ पर बेच मूल्य क्या होगा दोस्तों, ये हमें बताना है। इसका मतलब अगर हम फार्मूले से करते तो पहले जो बेच मूल्य दे रखा है उससे हम खरीद मूल्य निकालते, फिर खरीद मूल्य से जितने लाभ या हानि पर बेचना है उससे हम बेच मूल्य निकालते, 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। समझ गए। अब 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पे बेचा जाए तो 20,000 में बेचा जा रहा है, 20% लाभ में 20,000 में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब 120% मूल्य 20,000 रुपये है। 120% मूल्य 20,000 रुपये है। और 40% लाभ पर बेच मूल्य कितना होगा दोस्तों, 40% लाभ पर बेच मूल्य होगा 140%। बेच मूल्य कितना होगा, 140%। तो किस प्रकार से निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे। 120% पर बेच मूल्य है 20,000, 1% पे बेच मूल्य हो जाएगा 20,000 बटा में 120%, 20,000 बटा में 120%, और 40% लाभ पे बेच मूल्य निकालेंगे 140%। क्लियर है। अब सोल्व कर देते हैं। 0 से 0 काट दी। अब देखिए 4 पे कट रहा है, 4 पे कट रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंजा 20 और 2 0 ही आ गई। अब देखिए आगे नहीं कट रहा है, तो यानी कुछ पॉइंटों में आंसर आएगा इसका। फिर अब देखिए 14 पंजा 70, 2 और 1 3 0 बट्टा में 3, 70,000 बट्टा में 3 इसका आंसर आ गया। अब सही पॉइंटों में आ रहा है तो पॉइंटों में आंसर निकाल देंगे। 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 तिया 9, 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 3 तिया 9, इस तरह चलता जाएगा। पॉइंट आ गया 23,333.3 या 23,333 से 1/3 आ जाता। ठीक है, यह आ जाता
23,333 सही 1/3 रुपया या 23,333.3। क्लियर है? तो 20% लाभ पे बेच मूल्य दे रखा था और 40% लाभ पर बेच मूल्य हमें निकालना था। तो हम अगर प्रतिशत से करते, अगर बिना प्रतिशत करते तो बेच मूल्य से पहले खरीद मूल्य निकालते, फिर खरीद मूल्य से नया बेच मूल्य निकालते। लेकिन अगर हम सीधा करते हैं तो बेच मूल्य 20% पे 20,000 है, यानी 20% लाभ पे बेच मूल्य 20,000 है, यानी 120% 20,000 है और 40% लाभ पर यानी 140% मूल्य निकाल दीजिए। क्लियर है? सेम अगला वैल्यू चेंज कर देता हूं, फिर आगे हम स्टेटमेंट सोर्ट लिखेंगे। यहां भी स्टेटमेंट सोर्ट कर रहे हैं कि 10% लाभ पे बेचा जाए तो बेच मूल्य 1200 रुपये है। बोल रहा हूं, फिर लिख भी दूंगा। क्या है? जब 10% की हानि पर बेचा जाए, 10% की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, 10% की हानि पर बेचा जाए, 10% की हानि पर बेचा जाए बाइक को, तो बेच मूल्य 1200 रुपये है। 1200 रुपये है। तो 19% की हानि पर, तो 19% की हानि पर बेच मूल्य क्या होगा? जब 10% की हानि पर बाइक को बेचा जाए तो बेच मूल्य 1200 रुपये है, तो 19% की हानि पर बेच मूल्य क्या होगा दोस्तों? 10% की हानि पर बेच मूल्य कितना है? 1200 रुपये है। तो 19% की हानि पर बेच मूल्य क्या होगा? इसका मतलब 10% की हानि पे 1200 का मतलब क्या हुआ? यानी 90% मूल्य आपका 1200 रुपये है और 19% की हानि पर निकालना है, तो इसका मतलब 81% मूल्य आपको निकालना है। ठीक है? तो अगर 90% मूल्य आपका 1200 है, 1% मूल्य कितना हो जाएगा? 1200/90 हो जाएगा और 19% की हानि पे बेच मूल्य हो जाएगा 81%। क्लियर है? 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, नाम 81, 9 नाम 81, 12 निम्मा 108 और 1 0 यह आ गई, यानी 1080 रुपये। तो बेच मूल्य कितना आ गया दोस्तों? हमारा 1080 रुपये आ गया। ठीक है? तो ये टाइप हम कल कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ प्रैक्टिस के लिए दोबारा कर रहे हैं। अब शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा, दो न्यूमेरिकल इस प्रकार के और करवाऊंगा, उसके बाद में नई टाइप करेंगे हम थोड़ा सा। क्वेश्चन है 2 लाख रुपए में बेचें तो 20% का हानि होता है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आगे? 2 लाख में बेचें, 2 लाख में बेचें तो 20% की हानि होती है, 2 लाख में बेचें तो 20% की हानि होती है, 2 लाख में बेचें तो 20% की हानि होती है, तो 10% का के लाभ पर बेचने के लिए, ऐसे नहीं करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू में गड़बड़ हो सकती है। 2 लाख में बेचें तो 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे? के लिए कितने में बेचेंगे? क्या कहा? 2 लाख में बेचें तो 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे? जल्दी कीजिए। आगे शॉर्ट में लिख देता हूं सेकंड क्वेश्चन भी।
35% लाभ पर बेच मूल्य, 35% लाभ पर बेच मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ शॉर्ट में स्टेटमेंट, 35% लाभ पर बेच मूल्य 15,000 है। 35% लाभ पर बेच मूल्य 15,000 है, तो 10% हानि पर, तो 10% हानि पर बेच मूल्य क्या होगा? 35% लाभ पर बेच मूल्य 15,000 है, तो 10% हानि पर बेच मूल्य क्या होगा? ठीक है, पहले क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, दोनों एक साथ हो जाएंगे। अभी देखिए, अब करते हैं पहला क्वेश्चन। 20%, 2 लाख में बेचने पे 20% की हानि होती है, इसका मतलब 80% मूल्य 2 लाख है और 20% के लाभ पे बेच मूल्य निकालना है, यानी 120% निकालना है। तो 80% बेच मूल्य आपका 2 लाख है। 80% बेच मूल्य कितना है? 2 लाख है। 1% मूल्य कितना हो जाएगा? 2 लाख बटा 80%। 80% मूल्य बेच मूल्य 2 लाख है, 1% बेच मूल्य हो जाएगा 2 लाख बटा 80, और 20% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। 20% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। सिंपल सी बात थी, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं। भी 2 लाख आपका 80% था, 2 लाख आपका 80% था, 1% 2 लाख बटा 80 होगा, 20% लाभ पे 120% निकालेंगे। 40 पे कट रहा है, 40 3 120, 40 दूना 80, 2 से 100 पे कट गया यानी 1 लाख। 1 लाख को 3 से गुणा करेंगे यानी 3 लाख। तो बेच मूल्य कितना आ गया हमारा? 3 लाख, यानी आंसर आ गया 3 लाख। दोस्तों क्लियर है? आंसर कितना आ गया? 3 लाख। किस प्रकार से किया? 2 लाख पे 20% की हानि होती है, यानी 80% मूल्य आपका 2 लाख था। 20% लाभ पर बेच मूल्य निकालना था, कितने में बेचेंगे? तो यानी 120% निकालेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम इस प्रकार से अगला है, लाभ है तो माइनस कर प्लस कर देंगे और हानि है तो माइनस कर देंगे। अगला 35% लाभ पर बेच मूल्य है 15,000, तो इसका मतलब 135% मूल्य 15,000 है। इसका मतलब 135% मूल्य 15,000 है। 1% मूल्य 15,000 बटा 135 हो जाएगा, और 10% हानि पर हमें बेच मूल्य निकालना है, तो कितना परसेंट निकालेंगे? 90% निकालेंगे बेच मूल्य। 15 से कट रहा है, 15 7 135, 15 छिक्का 90, 15 7 135, नहीं 15 7 गलत कर गया, 15 निम्मा 135, 15 7 105 होता है, गलत कह दिया था। 15 निम्मा 135, 15 छिक्का 90, फिर 15 पे ही कट रहा है, हमने गलत काट दिया, बल्कि 45 पे कट जाता है इन्हें। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से कटेगा 5 पे, 5,000, 5,000 गुणा 2 10,000। तो हमारा बेच मूल्य कितना आ गया दोस्तों? हमारा बेच मूल्य 10,000 आ गया। कितना आ गया? बेच मूल्य 10,000 आ गया। ये टाइप का न्यूमेरिकल हम पीछे भी कर चुके थे, किसी सम के बीच में हमने ये कंसेप्ट किया था। तो अब इसको आगे हमने स्पेशल अलग से एक टाइप बना करके 4 न्यूमेरिकल कर लिए ताकि दिक्कत ना रहे। अब हम अलग टाइप का, जिस वस्तु का कई बार बेच दे हम, जैसे कि ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, तो डी ने कितने में खरीदा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर श्याम को बेच दी। राम ने 1,000 रुपये में साइकिल खरीदकर, राम ने 1,000 रुपये में साइकिल खरीदकर 20% लाभ पर, राम ने 1,000 रुपये में साइकिल खरीदकर 20% लाभ पर श्याम को बेच दी। पर श्याम को बेच दी, श्याम को बेच दी, और श्याम ने 10% की हानि पर, श्याम ने 10% की हानि पर, और श्याम ने 10% की हानि पर
मोहन को साइकिल बेच दी, मोहन को साइकिल बेच दी, मोहन को साइकिल बेच दी, तो मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी? तो मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी? यानी दो या दो से ज़्यादा बार खरीद बेच हो जाए। जैसे राम ने 1000 में खरीद कर 20% के लाभ पर श्याम को बेची, श्याम ने 10% की आने पर मोहन को बेच दी, तो मोहन ने कितने में खरीदी ये हमें बताना है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल को किस प्रकार से करेंगे, यानी फाइनल व्यक्ति का क्रय मूल्य हमें बताना है, यानी कितने में खरीदी। अब जो 1000 रुपये की साइकिल थी, ये इसने 1000 रुपये में खरीदी थी, तो यानी 1000 रुपये आपका 100% था, तो 1 रुपया कितना, 1% कितना हो जाए, 100% 1000 था, 1% हो जाएगा 1000/100, और 20% के लाभ पर कितना परसेंट आ जाएगा, गुणा में 120% आ जाएगा। तो ये 120% निकालेंगे, ये श्याम का खरीद मूल्य आ जाएगा। अब ये श्याम के लिए खरीद मूल्य है, ये 100% है, तो 1% के लिए बटा 100 कर देंगे, और 10% की हानि पर मोहन को बेच रहा है, तो गुणा में 90% निकाल देंगे, यानी गुणा 90 कर देंगे, गुणा 90 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए पहली बार 1000 था, 1000 के बटा 100 किया, 20% लाभ पे था, 120% था, बटा 100 किया, अगले के लिए 10% आने पे निकालना है, यानी 90% मूल्य निकालना है। या फिर दूसरी भाषा में कहूँ तो किस प्रकार से बटा लगा रहा हूँ दोबारा बता देता हूँ, कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। 1000 का पहले 20% लाभ पर 120% मूल्य निकालना है, यानी गुणा 120% किया। अब ये परसेंट हटाने के लिए यहाँ बटा 100 आ गया। अब ये जो मूल्य आया ये श्याम का खरीद मूल्य आ गया, ये श्याम का क्या आ गया, खरीद मूल्य आ गया। श्याम ने आगे इसी खरीद मूल्य पे 10% की हानि सहन करके, ये जो खरीद मूल्य आया इस पे 10% की हानि सहन करके 90% में किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया। 90% में किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया दोस्तों। अब 90% का परसेंट हटाने के लिए बट्टा 100 यहाँ लगा देते हैं, यानी इसके गुणा में 100 आ गया। अब इसको सोल्व कर देते हैं, यानी प्लस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे उतना ही 100 में, माइनस हो रहा है तो हानि हो रहा है तो माइनस कर देंगे, जितनी बार हो रहा है उतनी बार कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दी, इस 2 0 से 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से काट दी, 12 निम्मा 108 और 1 0 ये आ गई, यानी 1080 रुपये में मोहन ने साइकिल खरीदी। 1080 रुपये में मोहन ने साइकिल खरीदी। देखिए पहले 1000 का 20% लाभ पे बेच मूल्य है 120%, फिर जो आया वो अगले का खरीद मूल्य बन गया। राम का बेच मूल्य, श्याम का क्या आ गया, खरीद मूल्य। अब श्याम का बेच मूल्य, मोहन का क्या आ जाएगा, खरीद मूल्य बन जाएगा। ठीक है, तो 1000 का पहले 20% लाभ पे बेच मूल्य 120% निकाल लिया, फिर 10% हानि पे मोहन का बेच मूल्य 90% निकाल लिया। तो यानी इस प्रकार से कंटिन्यू कर दो सीधा ही। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख के करता हूँ, समझ गया आप किस प्रकार से होगा। स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी है इसलिए शॉर्ट में कहूँगा। क्वेश्चन है 4 लाख की गाड़ी को 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 राम ने 4 लाख की गाड़ी को राम ने 25% लाभ पर सीता को बेचा। सीता को बेचा। सीता ने 10% के लाभ पर, सीता कैसे लिखूंगा, सीता ने 10% के लाभ पर, सीता ने 10% के लाभ पर गीता को, गीता ने 5% के लाभ पर,
गीता ने 5% के लाभ पर संगीता को लाभ पर गीता ने 5% के लाभ पर संगीता को, तो संगीता ने कितने रुपए में खरीदी? तो संगीता ने कितने रुपए में खरीदी? शॉर्ट में लिखिए, मैंने स्टेटमेंट कोशिश की है कम लिखे। क्या है? 4 लाख की गाड़ी को राम ने 25% के लाभ पर सीता को बेचा, सीता ने 10% के लाभ पर गीता को, गीता ने 5% के लाभ पर संगीता को, संगीता ने कितने रुपए में खरीदी ये हमें बताना है। तो यानी किस प्रकार से संगीता का खरीद मूल्य निकालेंगे? जो इनिशियली खरीदी थी 4 लाख की गाड़ी को राम ने 4 लाख की, यानी 4 लाख इस बे में लिखा जाएगा 400,000, 25% लाभ पे सीता को बेचा, तो सीता का खरीद मूल्य यानी 125% हो गया। परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा क्या लगा दिया दोस्तों? 100 लगा दिया। अब ये जो मूल्य आया ये सीता का क्या खरीद मूल्य है। अब सीता 10% के लाभ पे, यानी इसका 110% मूल्य, यानी 110% हटाने के लिए बट्टा 100 लगा दिया, इसको भी कर दिया। अब गीता ने 5% के लाभ पे, तो यानी ये जो मूल्य है इसका 105%, 105% का फिर परसेंट हटाने के लिए बट्टा लगा दिया। 5% के लाभ पर संगीता को बेचा, तो संगीता का खरीद मूल्य क्या होगा? यही संगीता का खरीद मूल्य होगा। अब देखिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो यहाँ से यहाँ कट गई और 1 जीरो यहाँ से यहाँ कट गई। अब देखिए 125 चौका 500, 125 चौका 500, 11 5 55, 11 एकम 11, 1155 को 5 से गुणा कर दो और 2 जीरो पीछे आएगी ही आएगी। 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 हासिल 2, 5 5 25 और 2 27 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 5,77,500, यानी कितना आ गया? 5,77,500। क्लियर है? कई बार रिवर्स में दे देगा। पहले का जैसे हमने खरीद मूल्य दे रखा था कि इतने रुपए की इस चीज़ को इतने में बेचा, तो कई बार सम डाइवर्ट करके आपको ये कह सकते हैं कि जो पहला है उसने ही कितने रुपए में खरीदी। समझ गए? जैसे कि एक सम लिखता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। बहुत आसान कंसेप्ट है ये भी। इसमें क्या हो रहा है? कई बार खरीद मूल्य और बेच मूल्य हो रहा है, यानी एक व्यक्ति दूसरे को बेच रहा है, दूसरा तीसरे को बेच रहा है, तीसरा चौथे को बेच रहा है। इस टाइप का न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूमेरिकल करते हैं। ए ने 10% के लाभ पर, ए ने 10% के लाभ पर बी को बेचा। कोई वस्तु है, ए ने 10% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने 10% की हानि पर सी को बेचा, बी ने 10% की हानि पर 10% की हानि पर सी को बेचा। ए ने 10% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने 10% की हानि पर सी को बेचा, सी ने 20% के लाभ पर डी को बेचा, सी ने 20% के लाभ पर के लाभ पर डी को बेचा। क्या कहा? ए ने 10% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने 10% के हानि पर सी को बेचा, सी ने 20% के लाभ पर डी को बेचा और डी ने 8,000 में खरीदा, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा? यदि डी ने 8,000 में खरीदा, यदि डी ने 8,000 में खरीदा तो ए ने कितने रुपए में खरीदा? कितने रुपए में खरीदा? कई बार खरीद बेच हो रही है।
अब जो हम पिछले सम में निकालते आए थे कि शुरुआती मूल्य दे दिया कि इतने को इतने प्रतिशत लाभ पे बेचा, इतने प्रतिशत हानि पर बेचा, पुनः इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा, तो स्टार्टिंग मूल्य दिया होता था। लेकिन इस बार हमें ए का मूल्य पता नहीं और आखिरी का मूल्य पता है, तो यानी जो चीज़ हम निकालते थे 8,000 या जो भी कुछ आना था वो हमें पता है। अब ए का मूल्य कितना हमें नहीं पता, तो ए के मूल्य को मैंने ए ही लिख लिया। ए ने 10% के लाभ पर बी को बेचा, यानी ए का 110%, 110 बटा 100 आ गया, 110 बटा 100। जो ए का मूल्य था उसका 10% लाभ, यानी उसका 110% बटा 100, परसेंट हटाने के लिए बटा 100 आ गया। बी ने 10% की हानि पर, यानी इसका भी 90% परसेंट हटाने के लिए बटा 100। ठीक है दोस्तों। सी ने 20% के लाभ पर डी को, यानी इसका भी 120% बटा 100। तो ए ने कितने में खरीदा, तो ए ने कितने में खरीदा दोस्तों? अब देखिए 2 जीरो हैं, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गई, फिर 2 जीरो हैं दोस्तों, तो 1 जीरो ही कटेगी क्योंकि 1 जीरो कट नहीं रही आगे। अब देखिए, अब हमें इस ए का मूल्य चाहिए, यानी ए चाहिए। जो चीज़ इधर बटा में है वो उधर जाके गुणा में हो जाएगी। जैसे 100 गुणा 10 यानी 1000, 100 गुणा 10 1000 हो गया। अब 11 गुणा 9 गुणा 12 ये नीचे आ जाएगा, 11 गुणा 9 गुणा 12 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? 11 गुणा 9 गुणा 12 ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, 4 पे कट रहा है, 4 दूनी 2000 पे कट गया, 3 पे कट गया। अब देखिए, अब 2000, 2 एकम 2 और 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, बटा में 9 तिया 27, 27 गुणा 11, 7 का 7, 7 का 7, ठीक है, 7 का 7, 11 7 77, हासिल 7, 11 दूना 22 और 7 29, 297, 200 लाख बटा में 297, इसको काट दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है? कहीं पे कोई गलती ना हो स्टेटमेंट में, पॉइंटों में कुछ वैल्यू आ रही है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है थोड़ा। ठीक है, वैल्यू को यहीं पे, हो सकता है कोई स्टेटमेंट में गड़बड़ ना हो। पहले 10% के लाभ पे हमने 110% निकाला, 10% की हानि पर हमने 90% निकाला, फिर 20% के लाभ पर हमने 120% निकाला। वो कितना था हमारा? 8000 था, और 8000 के हमने बराबर रखा। तो कुछ वैल्यू में हो सकता है आंसर पॉइंटों में आता हो, ऑप्शन नहीं दिए गए इसके। ठीक है, तो इसको काट करके जो वैल्यू हमारा आंसर आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था, आज हमने किया बेच मूल्य पर ही बेच मूल्य निकालना अगेन, और एक ही वस्तु का कई बार खरीद और बेच होना, एक ही वस्तु का कई बार खरीद और बेच होना। जैसे ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, डी ने ई को बेच दिया, तो ई ने कितने में खरीदा। यानी इस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल हमने आज की इस क्लास में किए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ये आज था हमारा सेकंड पार्ट इस क्लास का। अगली क्लास फिर हमारी इसी चैप्टर पे रहेगी। कम से कम 7 से 8 क्लासों में जा कर के ये चैप्टर फिनिश होगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।